गुड मॉर्निंग क्लास। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको थोड़ा पहले बता दूं, ये क्वेश्चन टेक्निकल है, हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप जैसे मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे और फिर ये आसानी से हो जाएगा, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है, इसमें एडजस्टमेंट करने हैं जो कि नीचे दे रखे हैं आपको, उनको एडजस्टमेंट को करते हुए फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। पूछ तो इसमें जनरल एंट्री भी रहा है, सारे अकाउंट्स भी रहा, बट मैंने डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश की है और जो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, सबसे सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज 31 मार्च 2015। ये 2015 का एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है जिसमें कैपिटल इतनी है, फिक्स्ड है। ये बिल्कुल सही ट्रायल बैलेंस आपका बना हुआ है, ठीक है। नीचे क्या रखा है, having prepared the trial balance, it was discovered that following transactions remained unrecorded। अब कह रहा है कि इस ट्रायल बैलेंस को बनाते समय ये जो नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं, ये अनरिकॉर्ड रहे, इनको ये लिखने से छूट गए थे, यानी कि इनका एडजस्टमेंट इनमें नहीं हो पाया था। इसके एडजस्टमेंट को किए बिना ही इन्होंने ट्रायल बैलेंस को बना दिया था। तब अब हमको क्या करना है कि इनको एडजस्ट करते हुए एक नया ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है, जिसके बोथ साइड यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट क्या क्या है उनको देखते चलेंगे और क्वेश्चन को देखते चलेंगे। देखिए क्या है कि सबसे पहले क्या है, हमारी एक एक चीज़ को देखते रहें, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारी कैपिटल से रिलेटिव हमारा कोई भी यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है। फिक्स एसेट से रिलेटिव हमारा कोई भी यहाँ पर वो नहीं है। ड्राइंग से रिलेटिव भी हमारा यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आप जानते हैं कैपिटल क्रेडिट में आती है, फिक्स एसेट और ड्राइंग दोनों डेबिट में आती हैं। तो हमने जैसे थी वैसे ही हमने इनको शो कर दिया। कैपिटल क्रेडिट साइड में, ड्राइंग फिक्स एसेट डेबिट साइड में एंड ड्राइंग जो है वो डेबिट साइड में हमने शो कर दिया। अब ये कह रहा है डेप्टर्स आपके हैं 2,40,000 के। डेप्टर्स जो हैं वो आपके कितने के हैं, 2,40,000। और साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटेड टू 40,000। 2,40,000 के पहले से आपके पास में डेप्टर थे और साथ ही साथ वो कह रहा है कि इन्होंने 40,000 का जो गुड्स है वो और सोल्ड कर दिया, यानी कि आपका जो डेटर्स हैं आप 40,000 से और इंक्रीज हो गए। यानी कि पहले डेटर्स मीन्स देनदार, पहले की आपकी देनदारियां जो थी वो पहले से 2,40,000 की थी मार्केट में, अब आपने 40,000 का गुड्स जो है वो और दे दिया है। तो टोटल डेप्टर सब कितने हो जाएंगे, 2,40,000। तो हमने इसका एडजस्टमेंट कर दिया है। डेटर 2,40,000 के पहले के थे हमारे। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे 40,000, तो 2,80,000 हमारे टोटल डेप्टर हो जाएंगे, जिनको हम डेबिट साइड में जानते हैं। आप डेबिट साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में आते हैं, हम इनको शो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं क्रेडिटर हैं आपके 1,80,000 के, ठीक, जिसमें से कह रहा है कि एडजस्टमेंट है, देखिएगा ध्यान से, पैड टू क्रेडिटर्स ₹22,000 बाई चेक। अब क्रेडिटर्स को और पैड किया गया है। ये आपके क्रेडिटर्स इतने थे, आप लेनदार थे, जितना आपने पेड कर दिया तो उतना इनमें से लेस हो जाएगा, तो 22,000 क्रेडिटर्स ये आपके पेड होगा, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है गुड्स वर 7,000 वर गुड्स रिटर्न। अब बाकी 7,000 का गुड्स आपने रिटर्न कर दिया होगा, तो वो भी आपकी देनदारियाँ जो आपने परचेज किया होगा वो भी आपकी लेनदारियाँ कम हो जाएंगी। भाई आपने गुड्स लिया होगा जिसमें आपने टोटल आपका ऊपर 1,80,000 आपको पेड करना था, जिसमें आप 22,000 पेड कर दिए और 7,000 का उसको गुड्स रिटर्न कर दिया। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, बचा हुआ क्रेडिटर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्रेडिटर्स हमारे 1,80,000 के थे, जिसमें से हमने 22,000 और साथ ही साथ -7,000 ये दोनों हम लेस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1,51,000, जिसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर क्या रखा है इसमें, परचेज है आपका 7,10,000, परचेज में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, हम डेबिट में शो कर देंगे। फिर इसके बाद कह रहा है सेल्स है आपकी 10,50,000। तो देखिए परचेज में कोई वो एडजस्टमेंट नहीं है, हमने सीधे शो कर दी। सेल्स में कह रहा है 10,50,000 की आपकी पहले से ही सेल्स थी, फिर हमने 40,000 की सेल्स ये और की है, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 10,90,000। पहला पॉइंट दे रखा है गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग 40,000, एडजस्टमेंट में जो हम इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 10,90,000। हम इसको क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। फिर कह रहा है कि बैंक बैलेंस है आपका 45,000। अब ये बैंक बैलेंस 45,000 है, जिसमें कह रखा है कि
पैड टू क्रेडिट 22,000 बाई चेक। अब चेक से आपने पैड किया है तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो 22,000 ये लेस होना चाहिए इसमें से। प्लस ये एक और कह रहा है कि चेक से जो भी अमाउंट पेड किया है वो बैंक से, चेक मीन्स बैंक, जब हम चेक से कोई भी अमाउंट पेड करते हैं, हमने पहले भी बताया है, तो वो ट्रांजेक्शन किससे रिलेटिव होता है, बैंक से रिलेटिव होता है। तो पैड सैलरी 15,000 बाई चेक, तो 22,000 एंड 15,000 ये दो अमाउंट जो है वो बैंक से पेड कर दी गई हैं। तो पहले आपका बैंक बैलेंस कितना था, 45,000। अब हम इसमें से ये दोनों चीज़ें लेस कर देंगे, तो बैंक बैलेंस आपका 45,000 माइनस 22,000 माइनस 15,000, तो आपका कितना बचेगा, 8,000। अब चूँकि बैंक बैलेंस कैश इन हैंड हो चाहे बैंक हो, ये दोनों डेबिट में आते हैं, तो डेबिट में हम इसको शो कर देंगे। नेक्स्ट है आपका कैश बैलेंस 30,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी आपने कैश में कुछ लेना देना नहीं किया है, सारा बैंक से हुआ है, डेबिट साइड में इसको शो कर देंगे। फिर है आपका सैलरी 1,65,000, जिसमें आपने सैलरी पेड कितनी की है, 15,000, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, 1,65,000 प्लस 15,000। कैश इन हैंड को जो का तो लिख दिया, सैलरी 1,65,000 प्लस 15,000, टोटल 1,80,000 आप डेबिट साइड में शो कर देंगे। फिर है आपका रेंट आपका कितना है, 1,20,000, इसमें कोई वो नहीं है, तो सिंपल सा है, हम सीधे सीधे ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में 1,20,000। एक ट्रांजेक्शन इसमें नहीं दे रखा जो कि कह रखा था 7,000 वर रिटायर्ड टू सप्लायर, तो 7,000 का जो गुड्स जो था, परचेज रिटर्न था, जो हमने रिटर्न किया था, ठीक, तो हम इसको क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। तो ये हमारा अलग से हम लिख देंगे परचेज रिटर्न 7,000 यहाँ पर हम डाल देंगे, जो कि इसमें नहीं दे रखा था लेकिन एडजस्टमेंट में दे रखा है। परचेज रिटर्न की अगर कोई और अमाउंट यहाँ पर होती, यानी कि यहाँ पर अगर कोई परचेज रिटर्न का कोई और अमाउंट होता इनमें से, तो हम उसी में इसको ऐड करके फिर हम क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। यहाँ पर नहीं है तो हमको इसको अलग से करना पड़ेगा। ये जो भी ट्रांजेक्शन थे इनसे रिलेटिव हमारी अमाउंट दे रखी थी, चाहे वो डेबिटर से रिलेटिव हो, चाहे आपके क्रेडिटर से रिलेटिव हो, चाहे आपने रिटर्न टू यही इसी का बस नहीं है, रिटर्न टू सप्लायर 7,000 का, और सैलरी का जो है जहाँ जहाँ था इसका, जैसे कैश में था या बैंक बैलेंस में था, ठीक, या क्रेडिटर्स में था, वहाँ हमने इसको एडजस्ट कर दिया, लेकिन परचेज रिटर्न की कोई भी अमाउंट नहीं थी, तो इसलिए हमको इसको अलग से शो करना पड़ा 7,000। फिर हम दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे आपका 15,68,000, 15,68,000, ये आपका टोटल इसमें आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, जो कि आपका पीछे टोटल दे रखा है। अब चाहें तो आप इसमें एंट्रियां अगर करना चाहें तो आप कर लें, अगर ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एंट्री आपको करवा देंगे। पहले आप इतना सीख लो एडजस्टमेंट करना। आप क्या करेंगे, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन आप एक और ट्राई कर लेंगे, बाकी आप आगे करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। कल फिलहाल हम आपको नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।